दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ टेक में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नवोदय विद्यालय 2023 के एडमिशन के लिए। छठी कक्षा के में एडमिशन के लिए एंट्रेंस फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इसकी फॉर्म भरने की आखिरी डेट क्या है और इसमें खास बातें क्या है और नए नियम इसके अंदर क्या इस बार शामिल किए गए हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों याद रहे कि इस साल जो एडमिशन नवोदय विद्यालय में होने वाले हैं छठी कक्षा में, उसके लिए विद्यार्थी यानी अभ्यर्थी की जन्म तारीख 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 के दरमियान होना चाहिए। ये एक खास बात। दूसरी कि विद्यार्थी जिस ज़िले में कक्षा 5वीं में पढ़ाई कर रहा है वो उसका मूल निवास का ज़िला होना चाहिए, यानी जिस ज़िले के आप निवासी हैं उसी ज़िले में कक्षा 5वीं में आपका बच्चा पढ़ रहा हो, ये ज़रूरी है। फॉर्म भरने के लिए 2 शर्तें अहम है। इसके अलावा भी बहुत सारी शर्तें हैं। प्रॉस्पेक्ट को आप अगर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप सारी बातें जान पाएंगे। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम फॉर्म किस तरह भरना है, उसके बाद स्टडी सर्टिफिकेट को किस तरह भरना है, ऑनलाइन फॉर्म के अंदर कौन कौन सी बातें पूछी गई है। तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नवोदय विद्यालय के एडमिशन से संबंधित और स्कूल और विद्यार्थियों से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हम करते रहते हैं। इसके लिए जो है तो बेल आइकन को भी टच कर दीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम चलते हैं और देखते हैं कि नवोदय विद्यालय 2023 कक्षा छठी का एंट्रेंस फॉर्म किस तरह भरते हैं। आज हम देखेंगे कि नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए एंट्रेंस फॉर्म शुरू हो चुके हैं और वो किस तरह भरे जाते हैं और उसकी खास अहम बातें क्या है और क्या नया बदलाव इसमें आया है। तो आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर से नवोदय विद्यालय समिति इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन कीजिए। सामने जो पेज आपको नज़र आ रहा है ये नवोदय विद्यालय समिति का वेबसाइट का पेज है। इसी के ऊपर थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप देखेंगे कि क्लिक फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह कुछ फॉर्म आपके सामने नज़र आएगा। इसके बाईं तरफ आप देखेंगे तो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 31 जनवरी 2023 है। 31 जनवरी 2023 तक आपको कक्षा 6 के लिए एंट्रेंस फॉर्म जो है एडमिशन के लिए एंट्रेंस फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 31 जनवरी है। उसके बाद में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट आगे बताई जाएगी और ख़ास तौर से एग्ज़ाम जो डेट है, डेट ऑफ एग्ज़ाम ये 29 अप्रैल 2023 है और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की डेट भी आगे बताई जाएंगी। राइट हैंड की तरफ आप आएंगे तो क्लिक हियर के ऊपर आप देखेंगे, यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म डाउनलोड होगा। इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है और फॉर्म के आखिर में बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है 5वीं कक्षा में वहाँ के हेड मास्टर साहब का आपको यहाँ पर सिक्का और साइन लगवाना है। फॉर्म किस तरह भरेंगे एक थोड़े से वक्त में इसको जान लेते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ आप जो है स्कूल बच्चे का नाम लिखेंगे, यहाँ पर स्कूल का नाम उसके नीचे, उसके बाद में यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लॉक लेटर्स में का जो अभ्यर्थी है उसका नाम लिखेंगे, नेम फादर्स नेम में उसके फादर का नाम लिखेंगे और उसके नीचे मदर का नाम लिखेंगे। सभी ब्लॉक लेटर्स में आपको अंग्रेजी में लिखना है। यहाँ पर आप उसका एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएंगे। नेम ऑफ द गार्डियन, रिलेशनशिप इफ एनी, अगर बच्चे के कोई गार्डियन है माता पिता के अलावा तो उनका नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और इसी डेट ऑफ बर्थ को वर्ड्स में लिखेंगे, अक्षरों में भी और वर्ड्स में, जिसमें भी दोनों तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में जेंडर के ऊपर टिक करेंगे, बॉयज़ गर्ल्स के ऊपर, और जो भी कैटेगरी है, खास कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी अभ्यर्थी या विद्यार्थी जिस भी कैटेगरी में है उस कैटेगरी के नीचे आप सही का निशान बनाएंगे। उसी तरह अगर फिजिकली हैंडीकैप है, दिव्यांग है, तो कौन से दिव्यांग है, फिजिकली है, विजुअली है या हियरिंग का है, तो उसके नीचे आप जो है तो सही का निशान लगाएंगे, टिक करेंगे और कितने % डिसेबिलिटी है उसको आगे के कॉलम में लिखेंगे। उसी तरह उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आधार नंबर लिखना है और यहाँ पर बच्चे का एड्रेस लिखना है, यहाँ पर अभिभावक का, पेरेंट का मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट, उसके शरीर के ऊपर, चेहरे के ऊपर तिल का या कोई कटने का निशान हो तो उसको भी यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। उसके बाद
पेरेंट की एनुअल इनकम लिखेंगे, नेशनलिटी में इंडियन लिखेंगे, रिलीजन में आपका जो भी मजहब है, जो भी आपका धर्म है वो लिखेंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन का मीडियम आप क्या रखना चाहते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जो भी आपको लेना चाहते हैं। उसके बाद में खास बात, उसके नीचे एक टेबल आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर बच्चे ने कक्षा तीसरी कहाँ से पढ़ा और कक्षा चौथी और कक्षा पांचवी की जानकारी यहाँ पर भरना है। नेम ऑफ द स्कूल, जिस स्कूल से कक्षा तीसरी पास किया है उस स्कूल का नाम यहाँ लिखेंगे। वो स्कूल रूरल है या अर्बन है, ग्रामीण है या शहरी विभाग में, वो लिखेंगे। उसके नीचे मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, तीसरी कक्षा में ज्वाइन करने की कौन सा महीना और कौन सा साल था, उसी तरह तीसरी कक्षा पास करने का कौन सा महीना और कौन सा साल था। उसी नीचे स्कूल, नेम ऑफ द ब्लॉक, स्कूल कौन से ब्लॉक में है, कहाँ से, जिस स्कूल से तीसरी क्लास पास किया उसका ब्लॉक क्या है, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है और उसका स्टेट क्या है, राज्य क्या है। उसी तरह तीसरी का, यहाँ चौथी का और यहाँ पर पांचवी की जानकारी भरना है। उसके नीचे की मालूमात को आप एक बार पढ़ लीजिए और नीचे के कॉलम के में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट करना है, विद्यार्थी का दस्तखत यहाँ करवाना है, यहाँ पर उसके पेरेंट की दस्तखत करवाना है। और नीचे की तरफ आप हेड मास्टर, जो जिस स्कूल में बच्चा पांचवी कक्षा में पढ़ रहा है उस स्कूल के हेड मास्टर साहब का साइन और सील यहाँ पर लेना है। इस तरीके से यहाँ पर लेने के बाद वापस अब हम वेबसाइट पर आते हैं। ये फॉर्म आप भरकर तैयार रखिए और उसको जो है तो स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रख लीजिए। ठीक है, इसको हमको आगे कहाँ अपलोड करना है उसके बारे में देखेंगे। तो इस तरह जानकारी भरने के बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि सबसे पहले द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड या स्टडी क्लास 5 पीरियड टू सेशन 2022-23 के पहले क्या विद्यार्थी पांचवी कक्षा पास किया है। अगर आप यस करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इस योजना के अंदर इस एडमिशन के लिए बच्चा 2022-23 में पांचवी कक्षा में होना चाहिए, तो यहाँ पर आप नो करेंगे। उसके बाद में द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन JNVST अर्ली, तो इसका मतलब ये है कि क्या बच्चे ने इससे पहले भी ये एग्ज़ाम अपीयर किया हुआ है। अगर आप यस करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं कहलाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पर नो लिखना है। क्योंकि बच्चा, जब आप पांचवी क्लास में, जो बच्चे इस वक्त पांचवी कक्षा में पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए एग्ज़ाम है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर वेदर योर डिस्ट्रिक्ट और रेसिडेंस एंड क्लास 5 स्टडी इज सेम, यानी आपका जो मूल निवास का डिस्ट्रिक्ट है, आपका बच्चा क्या उसी डिस्ट्रिक्ट में पांचवी कक्षा में पढ़ रहा है। आपका मूल निवास जहाँ का है, आप जहाँ के रहने वाले हैं, जिस जिले के, उसी जिले में आपका बच्चा पांचवी कक्षा में पढ़ रहा हो, ये जरूरी है। इसके लिए अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो ठीक है, अगर आप नो करते हैं तो आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पर यस करना है। ठीक है, सारी जानकारी सही सही डालना जरूरी है। इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइन बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, जो स्टडी सर्टिफिकेट हमने देखी है वो HM से आपने साइन करवाया है क्या, इसके लिए पूछ रहे थे, उसको यस करना है। उसके बाद में वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रोमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5 बिफोर 31 जुलाई 2022, यानी जो पांचवी जमात की पांचवी क्लास के अंदर पांचवी कक्षा में जब आपका एडमिशन हुआ है तो क्या वो 31 जुलाई 2022 से पहले हुआ है, तो इसको यस करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अभ्यर्थी का, कैंडिडेट का आधार नंबर डालना है। आधार नंबर के लिए यस करना है और नीचे उसका आधार नंबर डालना है। अगर आधार नंबर बच्चे का नहीं है, आप यहाँ नो करते हैं, तो आपको एक नोटिफिकेशन नजर आएगा, इसमें यह लिखा है कि आपके पास में पेरेंट का, बच्चे के पास आधार नहीं है, तो उस बच्चे के जो पेरेंट है उनका कोई एक जो है गवर्नमेंट द्वारा, यानी जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। यहाँ पर कोई भी एक निवास प्रमाण पत्र माता या पिता का अपलोड करना है। लेकिन अब बच्चे के पास में आधार है तो हम आधार के लिए यस करेंगे और यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर डालेंगे। एक ऑप्शन ऊपर बाकी रह गया है, हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस। तो देखिए, प्रोस्पेक्ट का पढ़ना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कितने ही यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, लेकिन क्योंकि ये आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है, प्रश्न है, इसलिए आपको प्रोस्पेक्ट यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप प्रोस्पेक्ट को यहाँ से
देख पाएंगे और पूरा प्रोस्पेक्ट आप पढ़ पाएंगे। तो इस प्रोस्पेक्ट को आप चाहे तो ये अंग्रेजी में या हिंदी के अंदर लीजिए और उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़िए। पढ़ने के बाद ही आप यहाँ पर जो है आगे फॉर्म भरिए, ठीक है। उसके बाद में ये प्रोस्पेक्ट पूछ रहा है हैव यू रीड द प्रोस्पेक्ट, यस और नो, तो यहाँ पर आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है और आधार नंबर सबमिट कर, जिस तरह जैसे ही आप आधार नंबर सबमिट करेंगे यहाँ पर आ रहा है कि भाई हैव यू रिसीव्ड ओटीपी प्लीज इंटर, यानी कि एक 6 डिजिट का ओटीपी आपके उस मोबाइल नंबर पर भेजा गया है जो मोबाइल नंबर आपका आधार नंबर के साथ में अटैच किया गया है। उस मोबाइल नंबर से जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को यहाँ डालना है और सबमिट करने के बाद ही आप इस फॉर्म को आगे खोल पाएंगे और आगे भर पाएंगे। आधार नंबर पर जो ओटीपी आया है वो डालने के बाद आप देखेंगे कि इस तरह से आपके सामने यहाँ पर फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अभ्यर्थी का स्टेट सिलेक्ट करना है, जहाँ पर विद्यार्थी जो है 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है। उसके बाद जहाँ 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में आवासीय राज्य का चयन करना है कि भाई विद्यार्थी जो है अभ्यर्थी कौन से राज्य के रहने वाले हैं और यहाँ पर आवासीय जिले का चयन करना है। याद रहे कि ये राज्य और ये जिला सेम होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम आधार पर से ही आ चुका है, यहाँ पर उसके अभिभावक का मोबाइल नंबर डालिए। जन्म तारीख ऑटोमेटिकली आधार नंबर पे से आ चुकी है, आप चाहे तो उसको यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, ये कंपलसरी नहीं है, वैकल्पिक है, अगर है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर माता का नाम डालना है और यहाँ पर अभिभावक का नाम यानी उसकी फादर्स नेम और यहाँ मदर्स नेम टाइप करना है। उसके बाद में अभिभावक का नाम वैकल्पिक है, यानी कि कोई अगर बच्चे का माता या पिता के अलावा कोई गार्डियन है, कोई अभिभावक है, तो यहाँ पर नाम उनका लिखना है। यहाँ पर जो अभिभावक है उनसे बच्चे का यानी अभ्यर्थी का क्या रिश्ता है, भाई है, बहन है, चाचा है, जो भी है वो लिखना है। उसके बाद में उम्मीदवार की राष्ट्रीयता जो है आप देखेंगे इंडियन नज़र आ रहा है, आधार पर से ही आ चुका है। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क अपने के शरीर पर कोई एक निशान हो, तिल का निशान हो या जो भी चोट वगैरह का निशान हो वो यहाँ पर हम डाल सकते हैं। उसके बाद में जेंडर के अंदर मेल फीमेल जो भी है वो डाले। उसके बाद कैटेगरी में SC ST OBC जो भी हो सिलेक्ट करे। एड्रेस के अंदर आप देखेंगे कि आधार पर जो एड्रेस था वो ऑटोमेटिकली इधर आ चुका है। उसके बाद में यहाँ से परीक्षा का माध्यम आपको सिलेक्ट करना है। आपका माध्यम हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू जो भी हो वो सिलेक्ट करे। STD कोड और टेलीफोन नंबर यहाँ पर क्योंकि लाल स्टार इस पर लगा हुआ नहीं है इसलिए ये वैकल्पिक है, आपके पास अवेलेबल हो टेलीफोन तो आप नंबर यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद डिसेबिलिटी विकलांगता, अगर किसी किस्म की कोई विकलांगता हो तो यहाँ पर आप यस कीजिए और यहाँ पर विकलांगता का प्रतिशत डालिए कि कितने प्रतिशत विकलांग है। उसके बाद यहाँ रिलीजन, आपका जो भी रिलीजन है यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में यदि अन्य कृपया धर्म, अगर इसके अंदर जो आपके रिलीजन है इसके अलावा अगर कोई आपका रिलीजन है तो उसको यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आप टेबल नज़र आ रहा है, जो स्टडी टेबल के अंदर जो हमने फॉर्म भरा था उसी तरह का यहाँ पर फॉर्म आपको टाइप करना है। यहाँ से आपको अपना स्टेट, यहाँ से जिला, उसके बाद में ब्लॉक, जहाँ से आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको आपका ज़िला। चाहे ये याद रहे कि आप ये तीसरी कक्षा का विवरण भर रहे हैं कि अभ्यर्थी ने तीसरी कक्षा कहाँ से और कैसे पास की है। जिस राज्य से पास किए उस राज्य का नाम यहाँ से सिलेक्ट करें, यहाँ पर ज़िले का नाम, यहाँ से ब्लॉक का नाम और उसके बाद में उस गांव का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर स्कूल का नाम जहाँ पर तीसरी कक्षा में पढ़ी है और यहाँ पर स्कूल रिकॉग्नाइज है या नॉन रिकॉग्नाइज है वो लिखना है, स्कूल रिकॉग्नाइज ही चाहिए। उसके बाद में स्कूल की स्थिति यानी रूरल है या अर्बन है, शहरी है या ग्रामीण है, आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद तीसरी कक्षा में प्रवेश 2020 में कौन से महीने में लिया था यहाँ से सिलेक्ट करना है और 2021 के कौन से महीने में तीसरी कक्षा पास की वो लिखना है। उसी तरह तीसरी का विवरण, यहाँ चौथी कक्षा का विवरण और यहाँ 5वीं कक्षा का विवरण हमको देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप आएंगे तो आप देखेंगे जो अंडरटेकिंग है, शुरू में जो फॉर्म ओपन करते वक्त आपने दिया था वो ये वही है, द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास और स्टडी क्लास 5, क्या अभ्यर्थी पहले से 5वीं कक्षा पास है, यहाँ नो करना था, यहाँ पर नो ही रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर इससे पहले भी क्या आप जवाहर नवोदय विद्यालय की
फॉर्म भर चुके, परीक्षा दे चुके हैं, यहाँ नो होगा। यहाँ पर है कि आपने प्रॉस्पेक्ट पढ़ा है, उसके लिए यस होगा। यहाँ पर आपका रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट और आपका जहाँ से आप 5वीं कक्षा में अभ्यर्थी पढ़ रहा है वो एक ही है या नहीं, तो वो यस यहाँ पर रहेगा। उसके बाद में हेड मास्टर से स्टडी सर्टिफिकेट साइन करवाया है, उसके लिए यस होगा। और उसके बाद आखिर में 31 जुलाई 2022 से पहले ही आपने 5वीं कक्षा में दाखिला ले लिया था, ठीक है। उसके बाद में अभ्यर्थी अभिभावक के द्वारा एक शपथ पत्र है, इसमें लिखा है कि कोई भी जानकारी अगर इसमें से गलत साबित होती है तो जो भी या कोई भी डाटा तो भविष्य में बच्चे का एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, ये आप स्वीकार करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप फोटो अपलोड कीजिए, यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर अभिभावक के माता या पिता के हस्ताक्षर, और यहाँ पर वो स्टडी सर्टिफिकेट जो हमने स्कूल एचएम से साइन करवाया था। यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं, और प्रीव्यू देखने के बाद में सब अगर ओके मालूमात है, सब ठीक है, तो आप वहाँ से उसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद में आपको स्क्रीन के ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, उस एप्लीकेशन नंबर को आप नोट करके रखिए। आगे भी तो ये थी थोड़ी सी मालूमात जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के फॉर्म भरने के बारे में। आगे भी अगर जो भी अपडेट आता रहेगा या जो भी मालूमात इसके आती रहेगी उसके बारे में भी हम जो है आपके सामने मालूमात लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि भविष्य में आने वाली जानकारी आप तक आसानी से पहुंच जाए। उसके लिए बेल आइकन को भी दबाइए, और उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।